ओम शांति। आज आपका 93 दिन का वरदान। और आज ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम लौकिक मतलब दुनियावी और अलौकिक मतलब कि रूहानी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में अंतर तो है, लेकिन हम दोनों ही जिंदगियों में अपने जो पड़ाव आते हैं, जो विघ्न आते हैं, उनको हम अलग अलग तरीक़ों से संभालते हैं। जैसे लौकिकता में अगर आप देखें तो धन का पड़ाव आया है ना, या आपके संबंधों का पड़ाव आया, या आपके शरीर में कोई व्याधि कोई बीमारी आई तो आप उसके लिए दवाई करेंगे। संबंध के लिए आप किसी तरीके से काउंसलिंग करेंगे अपनी, या आप कोई गिफ्ट खरीद देंगे या कोई चीज़ खरीद देंगे, या किसी को खुश करने के लिए कुछ कर देंगे उनके लिए दुनियावी तरीक़ों से। और अगर धन के मामले में आप कुछ पढ़ाई करेंगे, कुछ नौकरी करने के लिए आगे बढ़ेंगे, या बिजनेस में कुछ नए आइडियाज़ लेके आएंगे ताकि आपके जो विघ्न आए हुए हैं उनको आप पार करते जाएं। लेकिन अलौकिक जीवन कौन सा है? अलौकिक जीवन मतलब स्पिरिचुअल जीवन। देखा जाए तो स्पिरिचुअल जीवन से ही हमारा लौकिक जीवन पर असर पड़ता है। तो आज परमात्मा हमें कहते हैं कि अलौकिक जीवन की मुझ आत्मा का पवित्र होने का जीवन जो कि फाइनल है। देखें तो लौकिक जीवन में तो सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना ही है, लेकिन अलौकिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। तो उसमें आज बाबा कहते क्या है, परमात्मा कहते क्या है, देखें आज। आज बाबा कहते हैं अलौकिक खेल। जैसे कि लौकिक खेल है ना, दुनिया को हम कहते हैं कि संसार में हर चीज़ खेल है, उसको खेल जैसा समझ के लेना चाहिए। तो वैसे ही अलौकिक खेल की मन की स्थिति, मन में पवित्रता की अपवित्रता आ रही है, मन में अगर सैडनेस है, दुख है, किसी प्रकार की मुरझाए हुए हैं, तो उसको खुशी में कैसे परिवर्तन करना, ये हो गया हमारा अलौकिक खेल। चाहे दुनिया में आसपास सिचुएशंस वैसी ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर खुश कैसे रहना, सुखी कैसे रहना, संतुष्ट कैसे रहना, वह है अलौकिक खेल। लौकिकता में हम सब कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं ताकि हम खुश हो जाए। कोई चीज़ की कमी हो तो उसको भरपूर कर देते हैं, है ना। लेकिन अलौकिकता कहती है कि सब कुछ जैसा है आसपास, सारी दुनिया परिवर्तन हो जाए, लेकिन मेरा मन और मन की स्थिति सदा ही एक समान रहे। यह है अलौकिक खेल। तो अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव ना, अंगद का पांव कहते थे ना, अचल अडोल। तो हमारे आप बुद्धि रूपी पांव भी कैसा हो, अचल अडोल। इसमें कोई भी हमें विघ्न ना आए कि हम कभी मुरझाएं, कभी सैड हो जाएं। कभी अलौकिकता में स्पिरिचुअल जर्नी में ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें दिल शिकस्त हो जाना, मतलब कि मुरझा जाना, मेरे से नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊंगी, या नहीं होगा, मैं ही क्यों ऐसी, ये सारी चीज़ें हटना। तो वो खेल समझेंगे तभी हो पाएगा। तो विस्तार में चले। बाबा कहते हैं अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। ये जो जीवन है हमारा, जिसमें कि हम सुबह अमृत वेले से लेकर के शाम तक जो अपनी दिनचर्या है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात के सोने तक जो दिनचर्या है, उसमें हम ऊंच नीच होती है हमारी। कभी सुबह उठ पाए, कभी सुबह नहीं उठ पाए, कभी जल्दी 4 बजे उठे, कभी लेट उठ पाए 4:30, कभी अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त मिस हो गया, कभी हमें गुस्सा आ गया, कभी हमें किसी चीज़ पे ईर्ष्या आ गई, नफरत आ गया। ये सारा हमारा अलौकिक अंदर का खेल है। जो ये है अलौकिक जीवन में परिवर्तन लाने वाला खेल, जो कि सबसे मुख्य है। उसमें कभी क्या होता है, ऊंच नीच होती है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। तो वो कहते हैं अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना, यही होता है ना, माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई गेम खेलते हैं ताकि क्या हो, हमारे जो बॉडी हो फिट हो, योगा करते हैं ताकि बॉडी फिट हो, वो भी खेल प्रकार का हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे अलौकिक युग, ये कौन सा युग है दुनिया वालों के लिए, तो ये कलयुग है। लेकिन जो ब्रह्म कुमारी इसके 7 दिन का कोर्स कर चुके हैं उनको पता है ये संगम युग है, जहाँ पर अब कलयुग का परिवर्तन, महापरिवर्तन होने का समय आ गया है और सत्युग आने का समय आ गया। तभी तो ये सारी बीमारियां, आपस में देशों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ क्या, ये एक साइन है कि अब कलयुग का अंत आ रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अलौकिक युग, इस युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर, जो परिस्थिति आई बाहर से स्थिति मतलब किसी और के कारण या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी कंडीशन के कारण हमारे ऊपर कोई स्थिति आना, जिस कारण से हम सुबह से लेकर के शाम तक जो परमात्मा ने बताया उस अनुसार चल नहीं पाए, या उसमें कोई विघ्न आया, या ऊंच नीच होगी हमारी स्थिति में, मनोस्थिति में, तो उसको कहते हैं परिस्थिति। तो अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो।
खेलना ये खेल, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता, है ना। हम संन्यास नहीं ले सकते, जीवन में संन्यास लेना मतलब घर बार छोड़ के भाग गए। परमात्मा कहते हैं ब्रह्म कुमारीज में कि ये आपको आपस में साथ में रह करके, हस्बैंड वाइफ को साथ में रह करके, पेरेंट्स बच्चों को साथ में रह करके ये अलौकिक खेल को खेलना है, तभी तो आप इस विघ्न को पार करके, टेस्ट को पार करके आप संपूर्ण कंप्लीट बन पाओगे। ये नहीं कि छोड़ के भाग गए। परमात्मा कहते हैं सर्व संकल्पों सहित, इनसे डरो व घबराओ नहीं। इसके पहले कहा इनसे डरो व घबराओ नहीं, सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। बाप दादा मतलब बाबा परमात्मा और दादा मीन्स ब्रह्मा, है ना। तो दोनों कंबाइंड हैं। उन दोनों की जो बातें हैं उनको समझ कर करके, उनके अनुसार चल कर करके हम क्या करें, उनके ऊपर अपनी बातों को, जो हमारे अंदर कमी कमजोरियां, उनको निछावर करें, घबराएं नहीं। निछावर करना मतलब कि ये तो मेरे संस्कार हैं, क्या करूं, मेरे पास ही ये गड़बड़ी है, मेरे पास ही ये गंदे संकल्प आते हैं, ये मेरे 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 संकल्प नहीं कहना। परमात्मा भी अब आप लो, आपने जो मुझको दिया है संकल्प सोचने के लिए वो मैं सोचूं, और ये जो संकल्प ये आपकी प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि आप तो क्या हो, आप तो सबको पतित से पावन बनाने वाले। आप मेरे कपड़े रूपी आत्मा को, मैली जो बन गई है उसको आप धो दो। मैंने बच्चे ने बहुत गंदगी करी हुई है, मुझे आत्मा ने जो विकर्म किए उसको आप धो दो। मैं आप जो दे रहे हो मुझे नए कपड़े, मतलब कि नया ज्ञान दे रहे हो, आत्मिक ज्ञान दे रहे हो, मुरली जो सुनाते हो उसको मैं अपनाऊं अपने जीवन में। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन। अमृत वेला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राह्मणों के लिए, 4 बजे उठना जरूरी है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसी समय आपका मन बिल्कुल पवित्र होता है और आप जो सोचते हो पूरे दिन में वो हासिल हो जाता है। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन, स्वयं व सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, है ना। देखा जाए तो दुनिया में हम श्रृंगार करते हैं, कोई लिपस्टिक लगाता है, कोई हेयर डाई लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई काजल लगाता है, कोई कंगन पहनता है ना, कोई इयरिंग्स पहनते हैं, तो ये तो श्रृंगार हो गया। लेकिन परमात्मा कहते हैं आत्मा का श्रृंगार कब होता है, जब हम सुबह अमृत वेले उठते हैं, 4 बजे उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, एंड परमात्मा से योग मतलब उनकी मेडिटेशन में बैठते हैं, तब हमारे अंदर शक्तियां आती हैं और गुण आते हैं, तभी हम अचल अडोल हो पाते हैं। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन, स्वयं व सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अमृत वेला, उसको अगर मिस कर रहे हैं तो आप अपने आप को परिवर्तन करें, अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें, जल्दी सोएं, कम खाएं रात को, और कम टीवी देखें, कम फोन पर चलें, तो जाकर के आपका मन सुख और शांति से रहेगा और आप अच्छी नींद कर पाएंगे और जल्दी उठ पाएंगे। इसी के साथ में ओम शांति। आप अच्छे से रहें, तंदुरुस्त रहें, सेफ रहें। आपका दिन शुभ हो।